तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ हमारी एनाटॉमी की सीरीज में रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? ये इसका हिंदी मीन होता है हमारा श्वसन संस्थान, जिससे हम श्वास को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इसी क्रिया को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या आप जानते हैं कि हम बिना खाए हुए 6-7 दिन तक रह सकते हैं? बिना जल के भी कुछ दिन तक के रह सकते हैं, लेकिन हम बिना श्वास के 6 मिनट भी नहीं रह सकते। अगर हमने श्वास नहीं लिए तो हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे, हमारे टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स और जितने भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं सब डैमेज होने लगेंगी और कार्य करना बंद कर देंगी। ऐसी स्थिति में हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो श्वसन संस्थान जो होता है हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, जिसको आज मैं आपको बताऊंगी कि हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, हम श्वास कैसे लेते हैं, श्वास में जो हम O2 कैसे अंदर करते हैं, फिर CO2 हमारे जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद CO2 हमारा बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद हमारा जो हार्ट है वो कैसे पंप करता है और जो हमारे लंग्स है वो कैसे O2 को अंदर लेकर CO2 को बाहर करते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसको हम कहते हैं श्वसन संस्थान, ये हमारा दो क्रिया में वर्क करता है। फर्स्ट हमारी होती है निःश्वसन और प्रश्वसन। प्रश्वसन में हम श्वास को अंदर लेते हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्पिरेशन, और श्वास छोड़ने की क्रिया मतलब निःश्वसन को हम कहते हैं एक्सपीरेशन। तो हमारा जो श्वसन संस्थान होता है वो दो क्रियाओं में वर्क करता है, जैसे कि प्रश्वसन और निःश्वसन। प्रश्वसन हम उसको कहते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, मतलब हमारे O2 को हम अंदर लेते हैं और हमारे टिश्यूज के द्वारा केमिकल रिएक्शन होता है जिसका अपोजिट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की, हमारे शरीर से बाहर करने की क्रिया को हम प्रश्वसन कहते हैं। इसमें कई ट्रैक्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑर्गन होता है नोज, सेकंड होता है फेरिंग्स, थर्ड होता है लैरिंग्स, फिर होता है ट्रैकिया, फिर होता है ब्रोंक्योस, फिर उसके बाद हमारा होता है ब्रोंकाई, और उसके बाद एल्वलाई और लंग्स। ये 8 ऑर्गन्स के द्वारा हमारा रेस्पिरेशन होता है। तो जैसे हम श्वास को अंदर लेते हैं तो सबसे पहले वो हमारी नाक में जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारा नाक उसमें क्या वर्क करती है। जैसे हमारे नाक में क्या होते हैं, बहुत सारे लेयर होती है। तो वो लेयर जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, उसमें एक श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है, जिसके कारण वहां पर गीला और लसलसा पदार्थ सिक्रेट होता है। तो जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो उसमें जो भी सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जाते हैं तो वो वहीं पर उसके साथ में चिपक जाते हैं। वो अंदर जो हमारी वायु होती है उसको फिल्टर होकर अंदर ढकेलने का काम करती है। जब वायु अंदर जाती है तो फिर काय में चले जाती है, हमारी फेरिंग्स में। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी फेरिंग्स होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। फिर उसमें से वायु छन करके लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स में जाने के बाद फिर वो ट्रैकिया में चले जाती है। ट्रैकिया में जाने के बाद वहां 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाती हैं, श्वसनी में। श्वसनी में जाने के बाद वो 2 लंग्स में बहुत सारी श्वसनिकाएं हो जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। श्वसनिकाएं में बढ़ जाती हैं। उसके बाद हमारे एल्वलाई आते हैं जिसमें वायु भरती है, और इसके बाद एल्वलाई के बाद आता है हमारा लंग्स, जिसमें बहुत सारी बाल से बीमारी जो होती हैं वो केशिकाएं बिछी हुई होती हैं, जो ऑक्सीजन को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती है। और फिर इसी ट्रैक के द्वारा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर आ जाता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं श्वसन संस्थान। तो मैं आपको बताऊंगी जो हमारी नोज होती है वो कैसे होती है। वातावरणीय जो वायु होती है वो श्वसन पथ से कहाँ चले जाती है, हमारी नासिका में चले जाती है। नासिका का जो दृश्य भाग होता है ना, हमारी नेजल बोन उससे बना हुआ होता है। वो कार्ट से जुड़ी होती है, हमारी बोन से कार्टिलेज द्वारा जुड़ी हुई होती है, जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी कहाँ से बनी होती है, 2 भागों में विभक्त होती है। देखते हैं ना हम, हमारी नाक में 2 छिद्र होते हैं जो कैसे होते हैं, हमारे काय के द्वारा विभक्त होते हैं, वो हमारी उपास्थि और अस्थियों के द्वारा, जिसमें हम क्या बोलते हैं, उसे नेजल स्पुटम कहते हैं। नेजल स्पुटम जो होते हैं उसे हम हिंदी में विभाजक पट कहते हैं। हमारी जो नेजल होती है, नेजल 2 भागों में बटी हुई होती है, और इनमें मैंने बताई कि क्या होती है, इसमें अस्तरित जो लेयर होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको अस्थिर करती है और उसमें श्लेष्मा स्रावित करती है। जैसे ही इसमें वायु अंदर जाती है तो उसमें आए हुए जो बैक्टीरियाज रहते हैं या धूल के कण रहते हैं वो वहीं चिपक जाते हैं और वायु छन करके हमारे फेरिंग्स में चले जाती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो हमारी फेरिंग्स होती है, तो हमारी नोज
में जाने के बाद हमारे काय में चले जाती है, फेरिंग्स में चले जाती है। फेरिंग्स में गई हुई जो वायु रहती है, जो हमारा फेरिंग्स होता है वो स्फेनोइड अस्थि के द्वारा बना हुआ होता है। और इसमें क्या होती है, ईसोफेगस, नीचे से ईसोफेगस जुड़ा हुआ होता है और इसके समीप में ओरल कैविटी होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके 3 पार्ट कौन से होते हैं हमारे, नेजोफेरिंग्स, ओरिंगोफेरिंग्स और हमारा थर्ड जो होता है वो होता है लैरिंगोफेरिंग्स। तो हमारी नोज के बाद में हमारी फेरिंग्स स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि फेरिंग्स कहाँ से अफेक्ट होती है, हमें नोज के पीछे वाले एरिया पे। उसके बाद ये जो होती है वो होती है 12 से 14 लंबी नली होती है, सेंटीमीटर लंबी नली होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो कैसी नली होती है, पेशीय नली होती है, मस्कुलर से बनी हुई होती है, मसल से बनी हुई होती है। और इसका भाग जो ऊपर का होता है वो कुछ चौड़ा होता है और ये जो होती है 3 भागों में बटी हुई होती है। तो फर्स्ट है हमारा नेजोफेरिंग्स, सेकेंड है हमारा ओरोफेरिंग्स और थर्ड है हमारा लैरिंगोफेरिंग्स। तो क्या आप जानते हैं जो हमारी फेरिंग्स होती है वो हमारे श्वसन पथ और पाचन पथ दोनों का कॉमन ट्रैक होती है। इसके बाद जो हमारा फेरिंग्स आती है उसके बाद हमारी लैरिंग्स आती है, इसमें श्वसन पथ में, और हमारा जो पाचन पथ होता है इसके बाद हमारा फेरिंग्स के बाद क्या स्टार्ट होता है, ईसोफेगस स्टार्ट होता है। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन कभी आता है कि फेरिंग्स एक कॉमन पार्ट है, किसका कॉमन पार्ट है, तो आप क्या बताएंगे कि जो हमारा फेरिंग्स है वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का दोनों कॉमन ट्रैक है। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे लैरिंग्स, और लैरिंग्स को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।